और रेलवे की जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं ना, एक स्पेशल जो दिक्कत आ रही है वो है जीएस और जीके के अंदर। मैं देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा जो यूट्यूब पर है ना मिसगाइडिंग इन्फॉर्मेशन है कि यार आजकल तो कुछ बुक से आता ही नहीं है, स्पेशल बैच इसमें लेने पड़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो इस वीडियो में A to Z इन्फॉर्मेशन आपकी मैं क्लियर करूँगा। पहले एक पेपर का एनालिसिस करेंगे हम जो रिसेंटली पूछा गया 2023 में एसएससी सीजीएल का। उसके बाद मैं बताऊंगा, देखो ये क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आ रहा है और ऐसे आपको पढ़ना है। 3 या 4 चीज़ों के अंदर आपकी पूरी जीएस और जीके की अच्छी तैयारी करा दूंगा। मैं नहीं कह रहा कि आपको जो 50 का अगर प्रीलिम्स होता है तो 50 में से 50 में गारंटी देता हूँ स्कोर करने की, या मेंस 75 का होता है तो 75 में से 75 नहीं, लेकिन आपके 60 से 70% मार्क्स कहीं नहीं आने वाले अगर मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे तैयारी आप कर रहे हो। 35 नंबर के आसपास अगर आप स्कोर करते हो, 75 में से 35 से 40 और 50 में से आप 30 के आसपास या 25 से 30 नंबर आप स्कोर करते हो तो डिसेंट स्कोर है। बिकॉज रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स के अंदर आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो, जबकि जीएस थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल है। देखो पहले पेपर एनालिसिस करते हैं। देखो अब आते हैं एक्चुअल काम की चीज़ पे, जिसमें हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में सीजीएल में क्या पूछा जा रहा है और क्या हमें पढ़ाया जा रहा है और क्या एक्चुअल में पढ़ना है। जो ये हवा बनाया हुआ है कि बुक से नहीं आ रहा है, इससे नहीं आ रहा, उससे नहीं आ रहा, सारी चीज़ें यहाँ पे मैं एक बार थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि देखो एक्चुअल में पेपर ऐसा आ रहा है और आपको ऐसे पढ़ाई करनी है। ठीक है, ये सबसे पहला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ बैडमिंटन कोर्ट ऑफ सिंगल इज। देखो ये कितना हार्ड क्वेश्चन है, ये इतना ईजी नहीं है जितना देखने पे लग रहा है, क्योंकि बैडमिंटन कोर्ट है, वैसे ही वॉलीबॉल, क्रिकेट और बहुत सारी लेंथ्स आपको याद करनी पड़ेगी, तो इट्स नॉट दैट ईजी। इवन इफ ये लूसेंट या किसी बुक में लिखा होता है एज इट इज़, फिर भी आप इसको सही नहीं कर पाते। ये देखने पे इजी लग रहा है बट इतना इजी है नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, एज इट इज़ नॉर्मल सीएजी आपने पढ़ा होगा। अगर आपने ये नहीं पढ़ा कि सीएजी करता क्या, आपने ये पढ़ लिया कि सीएजी क्या होता है, कौन सा आर्टिकल इसका है, ये सब आपने पढ़ लिया, लेकिन ये चीज़ नहीं पढ़ी कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का भी हेड होता है। तो ये एक चीज़ है जो मतलब बुक्स में दी हुई है, एज इट इज़ दी हुई है। लोगों को लगता है यार बुक से तो आया ही नहीं है, अरे सीएजी पढ़ रहे हो तो थोड़ी बहुत डिटेल आपको, थोड़ी रिवर्स इंजीनियरिंग भी उसमें करनी पड़ेगी। मतलब क्या सीएजी क्या होता है, सीएजी हु इज़ द हेड ऑफ दिस सीएजी, सीएजी किसका हेड होता है, ये भी तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, ये भी आपको करके रखनी पड़ेगी। अब इसमें देखो, पैन इंडिया स्कीम है टू स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस हेल्थ केयर जो सेक्टर है ना, उसमें हमने ज़्यादातर आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना ही पढ़ी है। ठीक है, उसके अलावा पीएम जो एबीहीम योजना है, ये है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, इसमें ये पूछा गया। लेकिन हमने क्या करा, सिर्फ इसके बारे में पढ़ लिया, इसके बारे में नहीं पढ़ा। तो ये भी एक चीज़ मैं आपको आगे जाके बताने वाला हूँ। बहुत ही मतलब देखने पे पेपर बहुत हार्ड लगेगा, लेकिन एक बार आप उसको अच्छे से एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में पेपर बहुत ईजी था। उसके बाद चीज़ों को पढ़ते हैं। देखो टाइज ऑफ प्रोटेक्शन, कौन से त्यौहार को माना जाता है, रक्षाबंधन, ये तो इजी हो गया इसमें थोड़ा सा। ये देखो करंट अफेयर्स है, और ये करंट अफेयर इतना इजी नहीं है जितना देखने पे लग रहा है कि ये 19 ईयर ओल्ड, क्योंकि ऐसे हम जब करंट अफेयर पढ़ते हैं ना, एक्चुअल में ऐसे वाले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास हो जाते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमसे एग्जाम हॉल में सही नहीं हो पाता। अभी देखने के लग रहा होगा कि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है तो ऐसे ही कर लूँगा मैं। उसके बाद ये देखो फिर से करंट अफेयर आ गया, और वो भी नवंबर 2021 का है, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत यहाँ पे करता है कि प्रीवियस ईयर के जो मतलब पिछले साल से पिछले साल के भी ये करंट अफेयर यहाँ पे पूछे जाते हैं। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये तो बहुत ईजी है। डिप्रिशिएशन, एक फिक्स्ड कैपिटल है हमारे पास, जैसे 100 रुपये हैं, उसी में से हम अगर कंज्यूम करते जाएंगे तो अपने कैपिटल का क्या है, डिप्रिशिएशन है। ठीक है, ये थोड़ी कॉमन सेंस भी यहाँ पे लग रही है। ये बहुत टफ क्वेश्चन है। पहले क्या होता था, सिंपल ऐसे नॉर्मल सा क्वेश्चन आता था कि झेलम का एंशिएंट नाम क्या है। अब क्या है, क्वेश्चंस को कैसे घुमा रहा है, पहले इसकी हिस्ट्री बताएगा, थोड़ा सा इधर उधर घुमाएगा कि बंदा यही सोचेगा यार ये तो मेरे को आता ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं आता। क्योंकि आपको एंड ऑफ द डे क्या करना है, वन ऑफ द रिवर्स अमंग द 7 इज झेलम, यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन तो इररिलेवेंट है। हमें क्या है, झेलम का एंशिएंट नाम क्या पूछा, इतना सा ही क्वेश्चन है, बट इतना घुमाया है, इसको घुमाया है कि मनोबल तोड़ने का एक तरीका है ना, माइंड गेम खेल रहा है। ये देखो क्वेश्चन बुक से आया है, लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड है, ये इतना इजी क्वेश्चन नहीं कि ऐसे ही कर लेंगे हम। इसके बाद तापी रीजन, ये तो तापी बेसिन आपको पता है कहाँ से फ्लो होती है, तो कौन सा स्टेट नहीं है, इजी क्वेश्चन है। और ये इसको कैटेगराइज करेंगे ना तो हाफ आधा पेपर आप आराम से कर लोगे, इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है, कोई भी टीचर नहीं पढ़ा पाएगा इतना, और इतना अगर आपने पढ़ लिया तो आपको वैसे भी मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन आप ये सोचो किसी बुक में, अरे ये किसी बुक में भी दिया होता तो आप इतने डिटेल में नहीं पढ़ पाते चीज़ों को, है ना। तो ऐसा वाला एनालिसिस हमें ध्यान रखते हुए चलना है। अब देखो ये क्वेश्चन गूगल डूडल से आ गया। हम गूगल डूडल डेली गूगल खोल रहे होंगे, लेकिन गूगल डूडल के बारे में थोड़ी डिटेल में नहीं पढ़ रहे। हमने पढ़ लिया कि 100th बर्थडे ऑफ
मृणालिनी साराभाई है ना, ये है, तो ये भरतनाट्यम है। अब थोड़ा सा भरतनाट्यम के बारे में भी पढ़ना है, कथकली के बारे में पढ़ना है, बाकी ऑप्शंस के बारे में भी हमें पढ़ना है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भरतनाट्यम ही के ऊपर पूछ लिया कि इसकी जो थीम है, स्पिरिचुअल आइडिया, वो किस पे बेसिस पे, सेविज्म के बेसिस के ऊपर। अब इस पेपर को देख के आपको एक चीज़ समझ आई होगी कि अगर यही पेपर मैं किसी कोचिंग के बैच से करता या उसके नोट्स बनाए हुए नोट्स से मैं ये अगर तैयारी करता तो भी मेरे उतने क्वेश्चंस भिड़ रहे हैं जितने एक मैं नॉर्मल स्टैंडर्ड बुक से मैं फॉलो करता तो कर रहा हूँ। 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं इस पेपर में जो 25 में से हमने देखे, जो आराम से आप लूसेंट, एक स्टैंडर्ड बुक आती है लूसेंट या घटना चक्कर या कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक, बिकॉज स्टैंडर्ड बुक में क्या है, सेम इन्फॉर्मेशन है। आप ये देखोगे बैठ के अगर आप एनालिसिस करोगे तो 100 में से 90% सारी बुक्स में सिमिलर इन्फॉर्मेशन होगी, बस अरेंज करने का तरीका उनका अलग है, उनको लिखने का अलग तरीका है, कहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, कहाँ पे टेबल, वो अपने अपने ऑथर या अपने अपने पब्लिकेशंस का वो तरीका है। लेकिन क्या हो रहा है, हर कोई अपना एक बैच बेचने के लिए बोलता है कि आजकल तो स्टैंडर्ड बुक से आ नहीं रहे। मेरे वीडियोस में इतने ज़्यादा कमेंट आते हैं इस बात को लेके कि भैया लूसेंट से कुछ नहीं आता। इस पेपर को आप उठा के देखो और हर पेपर को आप उठा के देखो और उन क्वेश्चंस को मैच कराओ। अगर लूसेंट की टेबल से या घटना चक्कर की इंफॉर्मेशन या किरण की कोई बुक है तो उसमें से नहीं आ रहा है तो मुझे बताओ। लेकिन क्या होता है, जब कोई टीचर हमें बोल देता है कि स्टैंडर्ड बुक से कुछ नहीं आ रहा है तो हमें एक डाउट सा हो जाता है। जब हम उस बुक को पढ़ रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है यार इस बुक से तो कुछ आ ही नहीं रहा है, तो मैं इतनी एफर्ट क्यों कर रहा हूँ। तो ये एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन, आपको एक स्टैंडर्ड बुक के साथ आपको 101% चिपकना पड़ेगा और उस बुक को आप खुद अपनी अंतरात्मा से बोलो ना। लूसेंट आपके पास पड़ी होगी, 90% लोगों के पास लूसेंट मिलेगी या घटना चक्कर मिलेगी या किरण की बुक मिलेगी या और भी कोई बुक जो जीएस की है वो 100% मिलेगी। बट आप ये पूछो अपने आप से, उस बुक को क्या मैंने 100% याद कर लिया? अगर नहीं करा तो वो जब क्वेश्चन आ भी जाएगा तो आपको एहसास ही नहीं होगा ये स्टैंडर्ड बुक से आया है। आपको लगे यार पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, स्टैंडर्ड बुक से तो आ ही नहीं रहा है कुछ। लेकिन एक्चुअल रियलिटी है कि आपने वो पढ़ा ही नहीं है। पहली चीज़ तो है ये। अब दूसरी है, देखो स्टैंडर्ड बुक के सारे आपकी ज़िंदगी नहीं निकलने वाली है। अब देखो सबको पता है, एसएससी को भी पता है, रेलवे को भी पता है कि स्टैंडर्ड बुक्स को रट के बैठ चुके हैं बच्चे, लेकिन फ्रेश कुछ निकालना है उनको तो थोड़ा सा डिफरेंट कुछ करना पड़ेगा। जैसे अभी क्वेश्चन देखा हमने गूगल डूडल पे, एक डांस के बारे में पूछा उन्होंने, तो ये एक सप्लीमेंट्री स्टडी मटेरियल है। इसको एक सप्लीमेंट्री स्टडी मटेरियल आपको एक रूटीन में लाना पड़ेगा। ऐसी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी जो कहीं ना कहीं आपकी जो नॉलेज है उसको बढ़ाए, अपार्ट फ्रॉम द बुक ओनली। जैसे मान लो कि गूगल डूडल पे आया कि किसी का 100 बर्थडे, रविंद्रनाथ टैगोर का कुछ आ गया, इस एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं गूगल डूडल में, है तो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में। उसने अभी जो 100 जो डांसर के बारे में मैंने पढ़ा, भरतनाट्यम है, कथकली डांस है, तो उस डांस के बारे में पढ़ो या 4-5 पॉइंट आप लिख लो, एक नोटबुक बना लो, उसमें लिखते जाओ। जरूरी नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है, कुछ नहीं है, बस आप लिखते जाओ कि आज ये आपने एक सप्लीमेंट्री नोट पढ़ा है, गूगल डूडल पे आया था या कहीं पे आपको न्यूज़ में दिखा है, इसके बारे में 3-4 पॉइंट आप लिख लो। एक नोटबुक बना लो, 1000 से हजार पॉइंट भी आपने ऐसे निकाल लिया ना, 101%, 5 से 6 क्वेश्चन उसमें से भिड़ेंगे। 10 क्वेश्चन भिड़ रहे हैं आपके स्टैंडर्ड बुक से, 5-6 क्वेश्चन भिड़ रहे हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन से, तो आपके 15 क्वेश्चन तो यही हो गए, प्लस 4-5 क्वेश्चन अभी करंट अफेयर्स में भी आप करोगे। 25 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। 5 क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए जो लास्ट में बहुत ही डिटेल में पूछ रहे हैं। जैसे वो झेलम का क्वेश्चन अभी हमने देखा, वो ऐसा क्वेश्चन है कि आप बहुत ज़्यादा आप पढ़ोगे ना तब जाके वो भिड़ेगा। ये चीज़ें हैं। तो दूसरा पॉइंट जो मैंने बताया आपको, सप्लीमेंट्री आपको स्टडी रखनी पड़ेगी। ये दो जो मैंने बताया, स्टैंडर्ड बुक प्लस सप्लीमेंट्री। करंट अफेयर के बारे में और बात करेंगे। ये तो है आपका जो 50 से 60% स्कोर करने वाला है। अगर आपको तीसरा पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है, आप डिसाइड कर लो कि आपको इतना ही स्कोर करना है, 50 से 60% ही स्कोर चाहिए आपको, 75 में से आपको 35 से 40 नंबर ही चाहिए, या 50 में से आपको 25 से 30 नंबर ही चाहिए, तो इतना ही मोर देन एनफ है, प्लस करंट अफेयर्स। अगर आपको लगता है कि यार मेरे को तो बहुत ज़्यादा स्कोर चाहिए, मेरे को तो 100% स्कोर चाहिए, मतलब 75 में से 70 के आसपास या 50 में से 45 के आसपास, तो आपको थोड़ा सा और भी डिटेल में जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे क्वेश्चन था अभी, हेल्थ सेक्टर में कौन सी स्कीम है हेल्थ सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। अब उसमें 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है टोटल। एक आ गया जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, हमें पता है ये एक इंश्योरेंस के लिए काम आती है, ठीक है, ये एक हेल्थ कवरेज दे रही है। दूसरी जो है, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है ना, वो वाली स्कीम है ABHIM जो है प्रधानमंत्री
आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जो है ये वाला। उसके अलावा भी एक लक्ष्य नाम से भी ऊपर स्कीम है, एक PMIM भी नीचे ऑप्शन है। तो वो वाले स्कीम्स के बारे में क्यों नहीं पढ़ रहे आप? जब आपने कोई क्वेश्चंस देख लिया कहीं पे क्यूज में, मॉक में, तो आप चौथे ऑप्शंस को या जो एक सही है बाकी 3 ऑप्शंस को क्यों नहीं पढ़ रहे? अब ये सेम क्वेश्चंस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए भी तो आ सकता है। जब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का पूछ लिया तो इंश्योरेंस कवरेज कौन सा दे रहा है ये भी तो पूछ सकता है। सेम चारों ऑप्शन आपको चिपका देगा। तो ये चीजें हैं जो आपको एडवांस लेवल पे करना है। तो ये सारी चीजें पढ़ के चलनी पड़ेगी। जहां पे भी कोई क्वेश्चन दिख रहा है आपको या कोई पॉइंट दिख रहा है तो उसको डीप एनालिसिस करना है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल समबडी वॉन नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, तो फिर उसमें डिटेल में जाओ आपको, वो वन द फर्स्ट प्राइज है ना। फर्स्ट प्राइज पहली बार कब हुआ था? इसी में क्वेश्चन आया था 1901 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज किसको मिला। तो ये है कि फर्स्ट प्राइज किसको मिला, किसने किस चीज में जीता। तो ये चीजें होती है डिटेल स्टडी के लिए। मैं सारी चीजें बता के चल रहा हूं आपको। अब यू हैव टू पिक कि आपको स्कोर कितना करना है। बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर आप GS और GK के लिए 50 में जब 50 की मेहनत कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें इतनी मेहनत आप करोगे तब जाके आपको 50 में से 50 आएंगे। फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आएंगे। उसके अलावा चौथा पॉइंट जो आपको करना है, क्विजेस लगाओ। क्विजेस को बहुत अच्छे से लगाओ और क्विजेस टॉपिक वाइज क्विजेस करो। आपने पढ़ लिया पॉलिटी में कोई भी एक चैप्टर पढ़ लिया, ज्योग्राफी में रिवर्स पढ़ लिए, तो रिवर्स सिस्टम पे क्विजेस लगाओ और एक एक क्विज को एनालिस करो कि यार जैसे तापी सिस्टम है, ऐसे नर्मदा सिस्टम है और ये सब सारे रिवर्स का एक सिस्टम है, कौन कौन से राज्य से जा रहा है। थोड़ा सा एनालिसिस आप करने बैठोगे ना तो बड़ा मज़ा भी आएगा और चीज़ें याद भी होगी। और ये गारंटी देता हूँ मैं। क्विजेस जैसे टेक्स्ट बुक से लगाओ, टेक्स्ट बुक के क्विजेस ना बड़ी एनालिसिस बहुत अच्छा होता है उनका। और चलो मान लो आप 25-30 स्कोर ही टारगेट कर रहे हो, जो अच्छे क्वेश्चन है, जैसे 25 क्वेश्चन आप ये देखोगे इस वाले जो मैंने PDF कराई, उनमें सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि चारों ऑप्शन आप एनालिसिस करो उनका। पहला जो टेनिस कोर्ट का या सिंगल बैडमिंटन के जो वो बता दिया कितने मीटर की लेंथ होती है उसकी, तो उनके 4 ऑप्शन में क्या एनालिसिस करोगे? कुछ भी नहीं है। वेयर जो PM की स्कीम थी वो वाली में आप चारों ऑप्शन पढ़ो तो उसमें इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो ये क्विजेस जो लगा रहे हो उसमें जो पॉसिबल है उन जो चारों टॉपिक्स है, जो चारों ऑप्शंस है, उनको एनालिसिस करो। उससे आपके और भी अपनी नॉलेज में बढ़ावा मिलेगा। और यही अल्टीमेटली पूछा जा रहा है आपको। जो ऐसे दिमाग में भर दिया ना, आपके एक बैच लेना पड़ेगा GK GS, तब आपकी तैयारी होगी। अरे आप खुद एक बार चीज़ों को लेके बैठो सामने और पढ़ना तो शुरू करो। क्विजेस के साथ मॉक भी आपको लगाते रहना है। टेक्स्ट बुक पे आप मॉक लगाओ, टेक्स्ट बुक के मॉक का भी एनालिसिस बहुत अच्छे से करो और जो स्टैटिक पार्ट है उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से करो। करंट तो हो सकता है कि करंट थोड़ा इरेलेवेंट भी आ जाए मॉक में, बट जो स्टैटिक पार्ट है, कुछ भी स्टैटिक क्वेश्चन पूछा है तो उसका एनालिसिस करो। उससे रिलेवेंट फैक्ट्स है गूगल पे पढ़ लो या आपके नोटबुक में स्टैंडर्ड बुक में आपको मिल रहा है तो उससे पढ़ो। तो उससे रिवीजन भी होगा प्लस नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। अभी टेक्स्ट बुक पे उम्मीद की किरण सेल चल रही है तो आप ये परचेज कर सकते हैं। 307 रुपये में पास मिल रहा है और 439 में आपको प्रो इसमें मिलेगा। आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे ट्रूथ ऑफ भी मिल जाएगा। और देखो टेक्स्ट बुक पे मॉक लगाने का फायदा सबसे बेस्ट मुझे जहां तक लगता है वो है कि वहाँ पे एक क्राउड है, वही क्राउड जो एक्चुअल एग्जाम में बैठेगा वो क्राउड वहाँ पे मॉक दे रहा है। और लगभग मैं देखता हूँ मेरे चारों तरफ जो तैयारी कर रहे हैं, मेरे से जुड़े जो लोग हैं, लगभग सारे टेक्स्ट बुक के मॉक लगा रहे हैं। तो आपको पता है कि एक्चुअल में जो क्राउड बैठने वाला है वो टेक्स्ट बुक का मॉक दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, आपकी कितनी पोजीशन है, आपको कितनी रैंक आ रही है, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत बेनिफिट करती है एक्चुअल एग्जाम। अब इसके बाद बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की जो बहुत ज़्यादा पूछा जाने लगा है आजकल, वो है करंट अफेयर्स। और बहुत डीप पूछ रहा है। 1 या 2 क्वेश्चन को छोड़ दो अभी जो हमने पेपर एनालिसिस करा, अदरवाइज सारे क्वेश्चन डीप है। तो अब देखो डीप क्वेश्चन को टैकल करने का सबसे क्या तरीका है, सबसे आसान क्या तरीका है? न तो किसी एक सोर्स से आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे, न कोई एक टीचर सारे क्वेश्चन आपको करा सकता है। क्योंकि जब एक टीचर सारे क्वेश्चन कराने बैठ जाएगा ना, करंट अफेयर्स के बहुत डिटेल में जितनी न्यूज़ आ रही है सारी कराने बैठ जाए, तो एक दिन का भी 3-4 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। आपको 3 सोर्स फॉलो कर लो आप, 2 वीडियो सोर्स, 1 PDF सोर्स, मतलब 2 ऐसे अलग अलग सोर्स के वीडियोस देखो आप, बाई वीकली या मंथली। वीकली भी मत देखो, मंथली देख लो आप, जिसमें करंट अफेयर्स वो करा रहे हैं। मंथली करो एक का, फिर मंथली करो दूसरे का, और एक मंथली PDF करो। तीनों को आप क्लब करोगे तो कुछ क्वेश्चंस कॉमन होंगे, जो बहुत हाईलाइटेड न्यूज़ होगी वो तो होगी कॉमन, और जो हाईलाइटेड न्यूज़ होती है वो हमें ईजी लगने लग जाती है बिकॉज हमने वो पढ़ ली और हमने कहीं ना कहीं सुन ली। और जो मल्टीपल टाइम्स हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें याद हो जाती है, तो वो हमें ईजी लगने लग जाती है। जबकि वो ईजी है नहीं, वो क्वेश्चंस जो हमें नहीं आ रहा वो हमने कभी सुना ही नहीं, इसलिए हार्ड लग रहा है।
तो जब 2 जगह से आप वीडियोज़ करोगे मंथली और एक मंथली PDF करोगे तो आपका जो करंट अफेयर का दायरा है ना अपने आप बढ़ जाएगा। जो कॉमन चीज़ें हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको 100% याद हो जाएगी, जो अनकॉमन है उनको आपको कहीं ना कहीं, जैसे एक का पढ़े आप 100 क्वेश्चन हुए, दूसरे का पढ़े तो 30 तो कॉमन है तो 70 और ऐड हो गए, 170 क्वेश्चन हो गए, तीसरे के फिर 50 कॉमन हो गए, 50 और ऐड हो गए तो 220 क्वेश्चन। ऐसे करके आपका जो ओवरऑल करंट अफेयर्स है ना बहुत अच्छा हो जाएगा। और करंट अफेयर को भी अब अच्छे से पढ़ना है, मंथली पढ़ना है, और लास्ट के 9 मंथ्स एग्जाम से 9 मंथ्स के तक के आप करंट अफेयर करो तो स्टैटिक से भी ज़्यादा आपको फायदा कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स देके जाएगा। और जो मैंने 3-4 चीज़ें बताई ना, आपको डिटेल में स्टडी करनी है, ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना है और सेल्फ अवेयर रहना है। जैसे ये अभी वो क्वेश्चन आया था एक यूनिटी, जो त्यौहार यूनिटी का जो बताता है, रक्षाबंधन के बारे में बात करें हम तो एक सेल्फ अवेयर आदमी उसको आराम से सोल्व कर लेगा। जो एक क्वेश्चन था कि डेप्रिशिएशन, अगर हमारा अपने फिक्स असेट है उसमें से हम अगर उसको कंज्यूम करेंगे तो डेप्रिशिएट होगा, तो एक सेल्फ अवेयर वो है क्वेश्चन, उसमें सेल्फ अवेयरनेस ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि किसी बुक में एज इट इज़ लाइन लिखी होगी और आप उसे करके आ जाओ, ये पॉसिबल नहीं है। तो अपने आप को थोड़ा सा आंखें कान दिमाग खोल के भी थोड़ी सी पढ़ाई करनी पड़ेगी, इससे अपना ओवरऑल स्कोर बहुत अच्छा इसमें हो जाएगा। ज़्यादा इधर उधर नहीं भड़कना है आपको, एग्ज़ाम नियर है, बहुत सटीक और स्ट्रेटजी मैंने जो बनाई है उसको लिखो, 2-4 जगह 2-4 पॉइंट आप लिख के रखो और उनको बार बार उसी चीज़ को रिवाइज करना है, फॉलो करना है। आपका स्कोर 101% आएगा, कोई नहीं रोक सकता। भागो इधर उधर, भागो भागो भागो, कुछ हाथ नहीं आने वाला है। टिको, 3-4 चीज़ें पढ़ो, बहुत अच्छा स्कोर आप करके जाओगे। इतना इस वीडियो में, आशा करता हूँ आपको कुछ हेल्पफुल लगा होगा कंटेंट। आपको और भी किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं आपको थोड़ा सा मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे, मेरे जो अभी भी तैयारी कर रहा हूँ और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मल्टीपल एग्जाम्स भी निकाले हैं, तो उस आधार पर आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।